और अब संयुक्त किसान मोर्चा की बात करेंगे। महापंचायत को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शांति और अनुशासन के साथ ही किसान महापंचायत करेंगे। अपनी मांगों को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। जंतर मंतर से चलकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी के साथ किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर किसान महापंचायत को किसी तरह का व्यवधान डाला जाता है, उसे रोकने की कोशिश की जाती है, तो सरकार उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। तो 75 घंटे ये प्रदर्शन करने के लिए किसानों ने आज के दिन से शुरुआत करनी है। जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन से शुरुआत होगी। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हालांकि पुलिस से इजाजत नहीं मिली है, जिसकी वजह से माहौल तनावपूर्ण भी बन सकता है। किसान लगातार महापंचायत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्हें रोका जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। एक बार फिर से दिल्ली की चौखट में आकर किसान महापंचायत करने को तैयार हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं के साथ बैठक होगी। लगातार ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। अलग अलग स्थानों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से ये किसान राजधानी दिल्ली का रुख कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ की मांग इसमें शामिल है, जिस पर चाहिए उनको इंसाफ। और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग है। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाने की मांग भी इसमें शामिल है। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के तहत MSP की गारंटी का कानून भी इसमें शामिल है, इसकी भी किसान मांग करते हैं। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांग भी इसमें शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। किसानों की यह महापंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी। किसानों के इस महापंचायत को दिल्ली पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। महापंचायत को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम ITO पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस के यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछली बार की बात करें कि किसानों का जो प्रदर्शन हुआ था, ITO पर किस तरीके से हुड़दंग हुआ था, कोशिश है पुलिस की कि किस तरह पिछली बार की तरह इस बार नौबत दिल्ली के अंदर वो देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन निहाल के साथ गणेश पाठक, भारत 24 दिल्ली। तो दिल्ली में किसानों की महापंचायत को लेकर फिलहाल हर तरफ चौकसी बरती जा रही है। देश के किसानों की मांग कैसे पूरी होगी, सवाल ये बने हुए हैं। दिल्ली में किसान हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको बता दें, जंतर मंतर पर मीटिंग होगी, लेकिन फिलहाल बैरिकेड हर जगह नजर आ रहे हैं। किसानों की मांगों की बात करें तो बिजली बिल 2022 को रद्द करने की भी वो मांग करते हैं, और इसी के साथ गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग है। और इसी पर हमारे सहयोगी अक्षय राय और गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और क्या तस्वीर वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि पुलिस की परमिशन नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से किसान जो संगठन हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहुंचा जा सके, अपनी आवाज़ सरकार के साथ उठाई जा सके, सरकार उनकी बात सुन सके। इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है ताकि ज़्यादा किसानों को जंतर मंतर या दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। टिकरी बॉर्डर पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं पर जंतर मंतर की बात करें, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अभी किसान धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। उनकी साफ मांग है कि गन्ना भुगतान सही समय पर होना चाहिए। इसके अलावा तमाम मांगें उन्होंने रखी हैं सरकार के सामने। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ वो और मांग करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच उनका प्रदर्शन शुरू होगा। सुरक्षा के अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग भी कर रखी है और तमाम वज्र वाहन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं किसानों से ही कोशिश करूँगा कि वो बताएं कि क्या मांग रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? किसानां दी मंग इहो ही आ भी जिहड़ा फसल दे रेट बारे आ, किसान इहो चाहुंदा कि साडी जिहड़ी स्वामीनाथन दी रिपोर्ट है वो लागू कीती जावे। जिहड़ी MSP इन्हां बनाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान जिहड़े शामिल कीते जाण। किसानां दा कोई एडा वड्डा मसला नहीं गा।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਖਤਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪੀ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ। आप लोगों को यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, तो बहुत कम संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ बंगला साहब जा रहे हैं। देखिए, तो साफ तौर पर है कि किसानों को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। किसानों का आरोप है, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहाना बना करके वो कहीं गुरुद्वारे में पहुँचने के लिए या कहीं और पहुँचने के लिए बात कर करके जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने पहुँची हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जा सके, वो ज़्यादा तरीके से। क्या किस लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम इसलिए आए हैं साहब, गरीबी के लिए प्रदर्शन करने। क्या मांगे हैं आपकी? हम मांग रहे हैं मीटिंग में हमको। क्या क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पे जो हमारे सबकी मोदी जी से लड़ाई चल रही है, किसानों की जो भी झूठे वादे किए हैं अभी तक पूरे नहीं किए, इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं दोबारा फिर। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे एफएसपी की गारंटी और 3 कृषि काले कानून एवं जो हमारी गरीब किसानों की पेंशन है, जो हमारी ये मांग कि 3,000 की जगह 5,000 की जाए। तो आप देख सकते हैं कि किसानों की तमाम मांगे हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, कृषि कानूनों को लेकर के बैक करने की बात हो जैसे कह रहे हैं, और इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो गन्ने की बात हो या फिर सिंचाई व्यवस्था की बात हो, उसको लेकर के भी यह प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ पर पुलिस उनको पहुंचने नहीं दे रही है। ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जिस तरह से मुस्तैद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज। बिल्कुल, गणेश पाठक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, क्या कुछ तस्वीर आपकी तरफ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि पूरी दिल्ली में बताया जा रहा है कि इसी तरह की बैरिकेडिंग की गई है, खास तौर पर बॉर्डर्स को पुख्ता सील किया गया है। देखिए, किसानों के जो पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में, उससे पुलिस के द्वारा सबक लेते हुए सुरक्षा का दिल्ली के अंदर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब किसानों ने दिल्ली में पिछली बार प्रदर्शन किया था, जो हुड़दंग की स्थिति देखने को मिली थी, वो तस्वीरों में हम सभी को अभी तक याद है कि किस तरीके से ITO और लाल किला इन तमाम जगहों पर हुड़दंग हुआ था। और पुलिस नहीं चाहती कि इस बार भी कुछ उसी तरीके से स्थिति हो। और आज हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है, मुसाफिर जो अपने दफ्तर जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें जारी की एडवाइजरी के मुताबिक टोल्स्टॉय मार्ग, संसद मार्ग, जनपथ, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंडित पंत मार्ग, इन रास्तों से अगर आप गुजर रहे हैं तो बच के निकलें, क्योंकि ट्रैफिक की यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ट्रैफिक स्लो हो सकता है किसानों के महापंचायत को देखते हुए। तो पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई। किसानों के पंचायत को देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग भी देखने को मिल रही है, पुलिस की सुरक्षा का इंतजाम भी है। जी बिल्कुल, अक्षय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आपकी तरफ तस्वीरें हम जरूर लगातार देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब किसान वहां पर पहुंचना चाहते हैं और कोई भी रुख इख्तियार किया जा रहा है, बहाने भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कोशिश दिल्ली पुलिस की जरूर है जो उन्हें रोके हुए है। ऐसे में इन मांगों को पूरा होने कैसे देगी सरकार, या कैसे होंगी ये मांगे पूरी? कोशिश वो करते रहे हैं कि किसानों को मनाया जा सके। अमित शाह भी कल किसानों से हैदराबाद में मुलाकात उन्होंने की थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जब कृषि कानूनों को लेकर के कि वो किसानों को समझा नहीं पाए थे। और अब देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने के बाद ये फिर से प्रदर्शन किसान करने जा रहे हैं। कल राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था और उनको दिल्ली से बाहर कर दिया था। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो मैं अपने कैमरामैन गौरव से कहूंगा कि वो दिखाएं कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है, हालांकि क्योंकि संख्या किसानों की कम है तो इसलिए वो रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ तमाम वज्र वाहन भी जंतर मंतर पर लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की संख्या अब लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जंतर मंतर के सभी कोनों पर आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात है।
यानी कि अगर आपको यहाँ जंतर मंतर पहुँचना है तो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा ताकि यहाँ जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ सके। लेकिन साफ तौर पर है कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरह का संघर्ष हो, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि किसानों को समझा बुझा करके यहाँ से वापस किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर सरकार किस तरह से इनकी मांगों को पूरा करेगी। विपक्ष लगातार निशाने साधता रहा है कि किसान हितैषी ये सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार के तमाम मंत्री कहते रहे हैं, कृषि मंत्री भी कहते रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को समझाया जा सके और किसानों के लिए जो डीबीटी ट्रांसफर हुए हैं वो लगातार चल रही है, किसानों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार अपने पक्ष को मजबूत मान रही है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन जिस तरह से रोकने की कोशिश है दिल्ली पुलिस का या फिर प्रशासन का, वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी तरफ से देखते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।